हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सीरीज दैट इज प्रॉब्लम मेनिया, जहाँ पे हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम एक प्रॉब्लम लेंगे दैट इज मोबाइल एडिक्शन। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो गाँव से शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, करियर सेट करने के लिए जा रहे हैं, वो इस मोबाइल की दुनिया में फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये मेरा वेकअप कॉल है कि जागो। बिकॉज जब भी आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पावर पे होता है, आपकी सोचने की क्षमता पे होता है। इट इज़ ऑल्सो अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग मोबाइल, आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं बट मोबाइल यूजेज यू, मोबाइल आपका यूज कर रहा है। बिकॉज इट इज़ नॉट अ टूल, इट इज़ अ इंटेलिजेंट मशीन। ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है जो कि आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज हम अगर देखेंगे अर्लियर, पहले की अगर बात करते हैं हम, तो मोबाइल यूजेज एज अ टूल ओनली, कि कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है, बस इसके लिए मोबाइल यूज किया जाता था। बट नाउ इट इज बिकम अ मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन जो कि आपके माइंड, आपके ब्रेन, बिहेवियर, थॉट, आइडिया सबको कंट्रोल कर रहा है। मैनी स्टडीज इस पे हुए हैं जो कि बताते हैं कि जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे एक स्टडी है डॉक्टर दीपांकर की, जो कि साइकोथेरेपिस्ट है फ्रॉम महाराष्ट्र, जिन्होंने कुछ इम्पैक्ट हमें बताया है। फर्स्ट, वर्टिगो, हेड डाउन और डेजीनेस आता है जब आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। शूटिंग पेन स्टार्ट होता है आपके एल्बो में, आपके रिस्ट में, आपके थंब में। जब भी आप कंटिन्यूसली 2 से 3 आवर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उससे आपके बॉडी में कुछ पोस्चरल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जब भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो हेड डाउन होता है तो हमारा शोल्डर भी नीचे आ जाता है। तो कंटिन्यूस तो 2 से 3 आवर ऐसे रहने की वजह से वो बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, आपका पोस्चर चेंज हो जाता है। ओके, स्लिप डिस्क हो जाता है। क्योंकि आइडियल टाइम उन्होंने बताया कि 20 मिनट आप कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद अगेन यू कैन यूज फॉर द 20 मिनट्स। दैट इज द स्टडी एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर दीपांकर। सेकेंड है मिस्टर मधुलिका शर्मा, जो कि साइकोलॉजिस्ट है, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। उन्होंने बताया कि मोबाइल एंड सोशल मीडिया गिव्स अ प्लेजर। कंपेयर किया एक अल्कोहलिक पीपल का एग्जांपल ले लो। जो अल्कोहलिक पर्सन होता है वो ड्रिंक करता है, ओके, ड्रिंक करने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। वैसे ही मोबाइल के केस में जब भी हमें भूख लगती है कि हाँ भाई अभी मुझे मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल हम यूज करते हैं 2 से 3 आवर्स के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, सेम फूड ईटिंग, जब भी भूख लगती है खाना खाते तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जब तक खाना नहीं मिलता तब तक हम अनस्टेबल होता है। जब खाना मिल जाता है तो हम स्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया और मोबाइल वैसे ही काम कर रहा है, दैट गिव्स यू अ ग्रीड। एग्जाम्पल, अगर गेम्स भी खेल रहे हो आप मोबाइल में तो वहाँ पे डिफरेंट लेवल होते हैं। अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं तो आप एक लेवल को पार कर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो और हमें लेवल 3 पे जाने का मन करता है, लेवल 4, 5, 6। तो एक ग्रीड क्रिएट करता है सोशल मीडिया और मोबाइल। जो भी गेम्स हम खेल रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ ग्रीड। और जब भी हम वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लेजर मिलता है कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ। खुशी से हमें लोगों से, दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे हमारे फ्रेंड्स को हम बताते हैं कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ उस गेम में। ओके, तो ये कंपेयर किया गया है डॉक्टर मिस्टर मधुलिका शर्मा के द्वारा कि इट्स क्रिएट अ प्लेजर, इट्स क्रिएट अ ग्रीड। उसके बाद हम जब भी वो यूज करते हैं तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट इसका असर जो है वो आपके माइंड पावर पे पड़ता है, ये आपको दिखता नहीं है उस टाइम पे। तो दैट इज द एक्सपर्टीज शेयर बाय द मिस्टर मधुलिका शर्मा। एंड नेक्स्ट इज अ डॉक्टर राकेश जैन, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। उन्होंने कुछ अपने एक्सपर्टीज शेयर किए। ही वर्क इन यूके एंड ट्रेनिंग उनकी हुई है एक्सपोर्ट में। तो उनके कुछ एक्सपर्टीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा मोबाइल जब यूज़ किया जाता है स्टूडेंट के थ्रू तो उसके स्लीपिंग डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर मीन जो ब्लू लाइट होती है जो हमारे सामने हमारे आँखों पे पड़ती है, उससे क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में, हेड में, माइंड में जो भी नेचुरल हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मेलाटोनिन का।
तो वो नेचुरल हार्मोन है वो रिलीज होना बंद हो जाता है जब हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डीप स्लीप। डीप स्लीप अगर आपको पता होगा तो डीप स्लीप मीन्स जो भी पूरे आपका एंटायर स्लीप होता है रात का, उसमें 1 घंटा आपकी डीप स्लीप होती है, जो आपको कब मिलती है, जब आप ठीक से सोते हो। बट आप जब मोबाइल यूज़ करके सोते हो, वो ब्लू लाइट आपके आंखों पे पड़ती है, आपके नेचुरल हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, तो वो डीप स्लीप हम ले नहीं पाते और सुबह हमें फ्रेश नहीं लगता है। फ्रेश क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपको डीप स्लीप नहीं मिली है। और कुछ मॉर्निंग ऐसी होती है जहाँ पे हमें फ्रेश लगता है, बेसिकली वहाँ पे हमें डीप स्लीप मिली हुई होती है रात में, तभी हमें फ्रेश लगता है। ये डीप स्लीप नहीं मिलती है हम जब ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और रात के समय में हम मोबाइल यूज़ करते हैं। न्यूरल सर्किट डेवलपमेंट हमारा रुक जाता है। जब भी हम न्यू चैलेंजेस फेस करते हैं, न्यू चैलेंजेस को टैकल करते हैं, तब हमारा न्यूरल सर्किट डेवलपमेंट होता है। हम ज़्यादा ब्रेव होना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यादा क्लेवर होना स्टार्ट हो जाते हैं जब भी हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। बट जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारा जो न्यूरल सर्किट डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जिससे जो भी स्टूडेंट है वो डल हो जाता है, सोचने की क्षमता उसकी चली जाती है, माइंड पावर उसका कम हो जाता है। ओके, तो ये अगर हम रियल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में हम डिफरेंस समझें, तो वर्चुअल वर्ल्ड क्या है? जो आप अभी मोबाइल की दुनिया में जो स्पेंडिंग 2 से 3 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, बस आपका टाइम पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और अलग से आपका ब्रेन भी डल हो रहा है। ओके, सो द मोबाइल वर्ल्ड ऑल हैपनिंग इन ऑटोमेटिक। जो मोबाइल के वर्ल्ड में सब ऑटोमेटिक हो रहा है, सर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं, बट मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। और रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली उसके अपोजिट होता है। इंटरेक्शन विद द पीपल, लोगों से इंटरेक्ट करो, न्यू चैलेंजेस को फेस करो, दैट इज अ रियल वर्ल्ड। नाउ इट इज अप टू यू दैट आपको वर्चुअल वर्ल्ड में रहना है या रियल वर्ल्ड में रहना है। ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर अविनाश, जिन्होंने अल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया। ही इज अ को फाउंडर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, जो कि अल्गोरिदम के बारे में इन्होंने बताया है कि जो भी डेटा आप सोशल मीडिया और सोशल अकाउंट्स पे डालते हैं, अपने ईमेल आईडी नंबर, वो डेटा एआई कलेक्ट कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो डेटा को कलेक्ट करता है। मीन्स जो भी आपकी स्टोरीज है, आपके पोस्ट है, कहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, वेर यू गो, व्हाट यू डू, मूवीज, पार्टीज, ओके, ये सारे जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो तो एआई उस डेटा को कलेक्ट करता है। ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेस कर दिया है, आपने ईमेल आईडी दे दी है, मोबाइल नंबर दे दिया है, तो वो डेटा कलेक्ट करता है। दैट चेक योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है। ऑन दैट बेसिस दे प्रेडिक्ट, बड़े बड़े कंपनी प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको क्या पसंद है, और उस हिसाब से ही आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं मुझे, बिकॉज यू सर्च अबाउट दैट, आपने गूगल पे सर्च किया है, ओके, वहाँ पे आपने एक्सेस दिया है अपना डेटा शेयर करके, तभी तो वो नोटिफिकेशन आपको आ रहा है। ओके, एक केस स्टडी इन्होंने बताई है कि एक पर्सन है जिसके मोबाइल पे प्रेगनेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन आ रहे थे। वो सोच रहा था कि ये नोटिफिकेशन मुझे क्यों आ रहे हैं। बाद में उस केस स्टडी में ऐसा पता चला, जब उन्होंने ज़्यादा ढूंढा क्यों एक नोटिफिकेशन आ रहे, तो पता चला कि उनकी जो डॉटर है वो प्रेग्नेंट थी और वो प्रेगनेंसी के रिलेटेड मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर रही थी उसके डैड के। दैट्स वाई वो नोटिफिकेशन उन्हें आ रहे थे। तो अल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालते हो तो सब डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा के हिसाब से आपको बिहेवियर को जज किया जाता है कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। जो आपको पसंद है उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कम करते हो, अगर सोशल मीडिया पे अपना कम प्रेजेंस दिखाते हो, तो ये चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो ये डिफरेंट एक्सपर्टीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस एक्सपर्टीज से हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली ओके, जो भी ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहा है तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अलग से आपका पर्सनल डेटा भी कंपनीज के पास जाता है, उस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस है जब आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हो। ओके,
तो मेन चीज़ जो हमारे इस एपिसोड में है दैट इज़ सॉल्यूशन, कि सर इस पे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। हमने इम्पैक्ट तो देख लिए, एक्सपर्टीज भी देख ली, डिफरेंट लोगों के व्यूज़ भी देख लिए। नाउ दी टर्न दैट इज सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पर। ओके, स्टूडेंट एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं सॉल्यूशन के केस में। कैसे? टर्न ऑफ योर मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, या मोबाइल को एक महीने कहीं छुपा देते हो। एक महीना क्या, आप 10-15 मिनट के बाद वो मोबाइल वापस ले आओगे जहाँ आपने खुद छुपाया। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं, वो एक्सट्रीम स्टेप्स हमें नहीं लेने हैं, बिकॉज आप इस वेब में फंसे हो, उस वेब से बाहर निकलना तो नामुमकिन है, बट उस वेब में रह के आप कैसे इस इम्पैक्ट को कम कर सकते हो, वो उस पर हमें ध्यान देना है। तो मोबाइल आप यूज़ करो, बट कीप योर सेल्फ बिजी। जब भी आप खाली बैठे हो तो एक्स्ट्रा स्किल में उस खाली समय को यूटिलाइज कीजिए। कोई भी स्किल्स आप सीख सकते हो, कंप्यूटर की स्किल सीख लो एक्स्ट्रा, तो आप बिजी रहोगे। अब जब आप बिजी रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोबाइल यूज़ होना कम हो जाएगा। सेकेंड चीज़, इंसेंटिव सेटिंग। जब भी आप मोबाइल कम यूज़ कर रहे हो तो रिवॉर्ड योर सेल्फ। जो भी आप काम कर रहे हो तो खुद को शाबाशी देना सीखो। दैट इज़ द सेकेंड सोल्यूशन। थर्ड इज माइंड हैंडलिंग। हाउ माइंड को कैसे हैंडल करोगे? माइंड को आपको ऑर्डर देना है। आपका माइंड का फंक्शनिंग ही वही है। जब आपको माइंड को ऑर्डर मिलता है तो उस हिसाब से माइंड काम करता है। तो माइंड को ऑर्डर देना सीखो। अब ये ऑर्डर कैसे दोगे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो ऑर्डर इस हिसाब से देना है कि आपको आपके लाइफ में कुछ एम, कुछ ड्रीम सेट करना है कि हाँ, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे विराट कोहली जैसे बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसे बनना है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनना है। तो कुछ ड्रीम होगा आपका, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, कुछ ड्रीम होगा। तो आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसमें आप बिजी हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल यूजेज होना कम हो जाएगा। तो लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, दैट आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू बिकम लाइक हिम, आई वांट टू बिकम लाइक हर। तो ड्रीम होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए कुछ करने का, तब आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली कम यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट इज आवर पर्पस। क्यों मैं गांव छोड़ के शहर में आया हूँ? तो खुद को क्वेश्चन पूछो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। एक दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप घर पे आईने के सामने खड़े हो जाओ कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, गांव से शहर में किस लिए आया हूँ, तब आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। सेकेंड, डायरी राइटिंग भी कर सकते हो। खाली समय में आप रिपोर्ट कर सकते हो खुद को कि दिन भर में मैंने क्या किया, दैट इज अ डायरी राइटिंग। अवॉइड एक्सट्रीम, जो भी मैंने एक्सट्रीम बताया आपको कि मोबाइल ऑफ करना, मोबाइल लॉकर में रख देना, दैट इज एक्सट्रीम हो गया, वो करना नहीं है आपको। जो मैंने आपको अभी सॉल्यूशन बताया, वर्क ऑन दिस, डेफिनेटली आपको जो भी मोबाइल का एडिक्शन है वो चला जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर योर दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।